तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक गीजर होता है उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं उनको किस प्रकार से चेक किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को हमने यहाँ पर देखेंगे पूरा निकाल करके बाहर की साइड में निकाल दिया है। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं इनको भी आज हम बताने वाले हैं कि आप कहीं पर गीजर बनाने जाते हैं इलेक्ट्रिक गीजर, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं आप उनको किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट की अगर बात किया जाए तो बहुत सारा नहीं होता है। इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्ट में तो ये आपका क्या लगता है, ये क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। समझ वो पानी को गर्म करता है। ऐसे गीजर असेंबली होती है उसी के अंदर इसको सेट कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर क्या लगते हैं, दो थर्मोस्टेट लगता है। एक हमारा रीसेट थर्मोस्टेट होता है जिसके ऊपर ऐसी बटन होती है उसको क्या कहते हैं, रीसेट बटन कहते हैं, यानी कि रीसेट थर्मोस्टेट कहते हैं। ठीक है। अब इसका काम आप जानते ही हैं आगे क्या होता है। अब इसका क्या होता है, ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है। इस पे टेम्परेचर सेट करने के लिए कुछ पॉइंट बने होते हैं, तो यहां से हम अपने टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर सेट करके रखेंगे उतना ही ड्रम के अंदर आपका एलिमेंट्स पानी को गर्म करेगा। समझ रहे ना। और इसके अंदर दो ठो क्या लगते हैं, इंडिकेटर लगते हैं। ठीक है। अब हमें इसको पता करना है, जैसे आप जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर आपका गीजर जैसे कह दिया कि हमारा गीजर नहीं चल रहा है। ठीक है। तो अब जा करके क्या करेंगे, इस एलिमेंट्स को आपको चेक करना होगा कि हमारे एलिमेंट सही है कि नहीं है। तो इनको चेक करने के लिए आपको सिंपल सा ऐसा, जैसे हमने यहां पर एक सीरीज का दो तार लिए हैं, इस सीरीज का तार लेंगे और इसको हम सीरीज से चेक करेंगे। जब आप सीरीज से चेक करते हैं ना तो ये काफी बेहतरीन तरीके से चेक कर पाएंगे और ये 100% हम पता कर पाएंगे कि हमारे सही है कि नहीं है। ठीक है। तो सीरीज के दोनों तारों को इनके दोनों पॉइंटों में हमें इस प्रकार से लगा देना है। समझ में आ रहा है। एक थे इधर से इन और एक से आउट, यानी कि एक ही में हमें दोनों को लगा देंगे। सीरीज के दोनों तारों को एक में लगा देंगे और इसके हम इस बोर्ड के अंदर, सीरीज बोर्ड के अंदर लगाएंगे। तो अगर ये एलिमेंट सही रहेगा तो ये सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। सीरीज का बल्ब क्या होगा, जलना चाहिए। अगर ये एलिमेंट सही नहीं रहेगा तो सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा। चलिए यहां पर हम लगाते हैं। देखिए जैसे ही हमने ऑन किया सीरीज का बल्ब क्या हो गया, जल गया। अगर सीरीज का बल्ब जल गया तो इसका मतलब कि एलिमेंट्स हमारा 50% क्या है, सही है। अब हमें देखना है कि क्या हीटिंग पे काम करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करेंगे और इसको चालू करके इसकी नोब को गर्म करेंगे। अगर जितना इसका सेटिंग होगा उतना टेम्परेचर जब हो जाएंगे तो ये सीरीज का बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि आपका थर्मोस्टेट जो है पावर को कट ऑफ कर रहा है। ठीक है। तो चलिए यहां से हम इसको चालू करते हैं, वेल्डिंग गन को। देखो अब ये चालू हो चुका है। अब इस चीज को हम यहां पर क्या करेंगे, गर्म करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये लाइट नहीं आ रही है। देखिए ऐसे हम गर्म करेंगे तो सीरीज का बल्ब बंद हो जाएगा। देखिए सीरीज का बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। जब ये इसमें से किट से आवाज भी आई है, सीरीज का बल्ब बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा थर्मोस्टेट वर्क कर रहा है। देखिए फिर से टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, फिर से क्या हो गया, आ गया। फिर से हम गर्म करते हैं। देखिए फिर से क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है। फिर इसको हम ठंडा करेंगे, फिर से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है। तो इसका काम होता है कि आपके सेटिंग के अनुसार, जैसे यहां पर कितना दिया है, यहां पर जो तीर दिखा रही है कितना, 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो जब इसका टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिक तरीके से पावर को आउट कर रहा है। ठीक है। देखिए फिर से हो गया, फिर इसको हम लगाएंगे। देखिए आ गया ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर लेंगे कि आपका ये जो थर्मोस्टेट है सही है कि नहीं। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपने किसको, ऑटो कट थर्मोस्टेट को चेक कर लिया। समझ पा रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप किसको चेक कर लेंगे, रीसेट थर्मोस्टेट को। तो अब हमें क्या करेंगे, यहां से इसको हम निकालते हैं। देखिए यहां से सीरीज के दोनों तारों को जहां पर हमने टाइट किया था इसको हम निकालते हैं और फिर कहां लगाएंगे, इनके साइड वाले पॉइंटों में। हाँ देखिए अब यहां पर साइड वाले पॉइंटों पर हम लगाने वाले हैं। एक ठे हम इधर जोड़ देंगे और एक ठो इधर जोड़ देंगे। दोनों साइड वाले पॉइंट में हमें ऐसे लगा लेंगे। देखिए हमने लगा लिया। अब हम इसको भी कहां लगाएंगे, पावर के अंदर। जैसे इस सीरीज में लगाएंगे तुरंत अगर ये सही रहेगा तो सीरीज का बल्ब जलना
चाहिए। ठीक है, फिर इसको हम गर्म करेंगे। जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 95 प्लस हो जाएगा। कितना, 95 प्लस होगा, तो ये जो रीसेट बटन है ऑटोमेटिक तरीके से पीछे आ जाती है, और जब तक हम इसको नहीं दबाएंगे तब तक ये सप्लाई आउट नहीं करेगा। देखिए देखिए, अब यहां से हम चालू करेंगे, यानी बल्ब ऑन हो गया, तो इसका मतलब 50% हमारा रीसेट थर्मोस्टेट बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अब हम इसको हीट देंगे। देखिए देखिए, अब ये क्या हो गया, बंद हो गया। समझ रहे ना, अब ये चालू नहीं होगा। अब यहां से हम जैसे पुश करेंगे, समझ रहे ना, देखिए अब यहां से सप्लाई को मतलब का आउट नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसको हम पानी में गर्म मतलब ठंडा करके देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। चलिए इसको खोलिए आराम से, यहाँ देखिए, यानी कि बिना ठंडा किए ही इसने सप्लाई को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी किससे काम कर रहा है, ऑटो कट थर्मोस्टेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो बटन है इसको क्या होना चाहिए, दबाने पे इसको ऑन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, खराब माना जाएगा। देखिए ये तो काम कर दे रहा है, लेकिन ये फुल ऑटोमेटिक तरीके से अपने से भी ऑन हो जा रहा है। हटाइए पानी को, पानी में ऐसे ही दबा दीजिए सर, जल जाएगा। बिना दबाए पानी में डालेंगे तो नहीं जलना चाहिए ना। हाँ, बिना दबाए पानी में डालेंगे तो नहीं जलना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है से अपने से ऑटो कट हो रहा है, तो इसको सही नहीं माना जाएगा। जब इसको हम दबाएंगे तभी आप ऑन होना चाहिए। चलिए एक बार फिर देखते हैं, कट कर दिया। अब यहां से हम इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये तुरंत ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी बटन सही से वर्क नहीं कर रही है, ये ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। समझ रहे ना, तो ऐसे आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद आप नया इसके अंदर आपको क्या लगाना होगा, नया रीसेट थर्मोस्टेट लगाना होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपने किसको चेक कर लिया, रीसेट थर्मोस्टेट को। अब आपका क्या बचा है, एलिमेंट्स बचा है। क्या बचे हैं, एलिमेंट्स बचे हैं। ठीक है, हाँ, करंट भी चेक करना पड़ेगा सर, नहीं इस पे करंट नहीं आते हैं, इन पे करंट आने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। गन को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर आपका क्या बचा है, एलिमेंट्स बचा हुआ है। अब हमें एलिमेंट्स को चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सीरीज के दोनों तारों को यहां पर आप लगाएंगे, और यहां पर हमने आपको बताया था एक तो क्या होता है, एलिमेंट्स के नीचे एक पत्थर, चीनी मिट्टी का पत्थर होता है। तो ये जो पत्थर होता है इसके ऊपर करंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ करंट कहां होना चाहिए, इसके नीचे। यदि इसके ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब इस सब में क्या आएगा, करंट आएगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए हम सीरीज के एक तार को यहां पर रखेंगे और एक को यहां पर रखेंगे, तो सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। देखिए जल रहा है ना। अब हम सीरीज के एक तार को इस पार रखेंगे और एक को इस पार रखेंगे, पत्थर के उस पार। देखिए जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट्स क्या है, सही है। अगर पत्थर के इस पार रखेंगे तो जलना चाहिए। देखिए जल रहा है, इस पार रख रहे हैं तो नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट्स क्या है, सही है। समझ रहे ना। तो आपका एलिमेंट्स लीकेज जब हो जाएंगे, तो जो चीनी मिट्टी के ऊपर जब हम रखेंगे इस प्रकार से, तो आपका ये सीरीज का बल्ब जलेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं एलिमेंट्स क्या हो चुका है, लीकेज हो चुके हैं। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है उसके सारे पार्टों को चेक कर सकते हैं, कौन सा पार्ट खराब है कौन सा सही है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।